केवल सिनेमा कहीं ना कहीं प्रभावित करता है समाज को, मगर बेहतर है कि हम ऐसी सिनेमा बनाएं जो समाज को बदले। नई फिल्म फेस्टिवल था, वहाँ पे बाल सेना सम्मानित हुई वीनस ब्राइट फिल्म फेस्टिवल में। बच्चा सबसे ज़्यादा अभिनय करता है। अच्छा। हाँ, सबसे ज़्यादा अभिनय बच्चा करता है। टीचर कहीं देख न ले तो किसी बच्चे के पीछे छिप जाएगा। नहीं आ रहा है प्रश्न तो सोने का एक्टिंग कर देगा, बीमारी का पेट दर्द होने लगता है। कहते हैं ना, जिस टीचर के साथ आपको लगाव रहेगा उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट अपने आप बढ़ जाता है। जब मातृभाषा अपने अवधि में बोल रहा है तो आप उस बच्चे से पहले अवधि में ही बात करिए। कनेक्ट करना बहुत। मैं हमेशा टीम वर्क के रूप में काम किया हूँ और मैंने अपने सक्सेस को अपने टीम को समर्पित किया। श्रेय उनको देता हूँ। फेलियर्स मैं सब एक्सेप्ट, और अगर खराब हुआ तो उसके लिए मैं जिम्मेदार। हाँ, उसकी जिम्मेदारी मेरी। नमस्कार, चॉकटेल में आपका स्वागत है। आज हमसे बातचीत के लिए जौनपुर से शिवम कुमार सिंह आए हैं। शिवम, आपका स्वागत है। शिवम इस समय कंपोजिट विद्यालय गौहर मड़ियाऊ में सहायक अध्यापक हैं। इसके पहले प्राथमिक विद्यालय लखेसर में और उससे पहले प्राथमिक विद्यालय जहीरुद्दीनपुर में सहायक अध्यापक रहे हैं और वर्ष 2015 से शिक्षक हैं। शिवम, आजकल जिस स्कूल में आप हैं वहाँ 215 बच्चे पढ़ रहे हैं जी। और मैंने सुना है कि आप बच्चों के साथ अभिभावकों को लेकर के और शिक्षकों को लेकर के बच्चों के लिए फिल्में बनाते हैं। जी, फिल्में बनाते हैं सर। कारण उसका ये है कि अभिभावकों बच्चों को लेकर जब एक आत्मीय संबंध बन जाता है, एक पारिवारिक संबंध बन जाता है, तो उनके जो समस्याएं होती हैं उसका समाधान करना भी कहीं ना कहीं शिक्षक की जिम्मेदारी होती है। तो उस भूमिका को निभाने के लिए फिल्म बहुत ही सशक्त माध्यम बनता है। तो जब कभी भी हम लोगों ने फिल्म बनाया है तो उसका ज़मीनी समस्या से हमेशा जुड़ाव रहा है और उस समस्या का समाधान कहीं ना कहीं हमारी फिल्में साबित हुई हैं। और सबसे पहले ये आइडिया आपको आया कैसे कि फिल्म बनानी चाहिए और बच्चों के साथ फिल्म बनानी चाहिए? इसका सबसे पहले आइडिया प्राथमिक विद्यालय लखेसर सिकरारा में है। जहाँ हमारी पोस्टिंग है वो वन्य क्षेत्र में था, नदी के किनारे का। तो वन्य क्षेत्र है तो बच्चों को आने जाने में थोड़ी दिक्कत होती थी। डर, मन में डर बना रहता था, कहीं से कोई पैंथर ना आ जाए, तेंदुआ ना आ जाए, कोई कोमोडो ड्रैगन टाइप के जो जंगली जानवर है तमाम। तो वो विद्यालय आते थे मगर एक डर के माहौल में आते थे। तो उस डर को दूर करने के लिए ऐसे ही हमारा परिवेश है उसमें, इस विषय में पाषाण युग करके एक पाठ है। बच्चों को पढ़ाते समय बच्चों को बड़ा आनंद आता है। किस बारे में है ये पाषाण युग, कैसे पत्थरों से आदि मानव ने औजार बनाए, आग का आविष्कार कैसे हुआ, जो विषय किताबों में पढ़ाया जाता है। जी। तो आइए इस फिल्म की एक छोटी सी क्लिप देखते हैं। पाषाण युग इतिहास का वह काल है जब मानव का जीवन पत्थरों पर अत्यधिक आश्रित था। पाषाण काल में अन्न की अपेक्षा यह बदलाव वानर कपियों में तेजी से शुरू हुई। पत्थरों से औजार बनाने के लिए पत्थरों को पहले तोड़ना होता था जिससे औजार में धारपन आए। आदिमानव पत्थरों को आपस में रगड़कर औजार को शिकार के लिए तैयार करते थे। ऐसा माना जाता है कि शायद इसी क्रिया में कभी पत्थरों के टकराने या रगड़ने पर आग की एक चिंगारी नज़दीक के सूखे घास को पकड़ ली होगी और ये समय जीवन के महत्वपूर्ण आग के आविष्कार का गवाह बना, फिर वो चाहे नदी हो या तालाब। शिवम, इसके अलावा आपने और कोई फिल्म बनाई? जी, और भी फिल्में बनाई, मगर बनाने की जो ताकत हिम्मत मिली वो पाषाण युग के हिट होने के बाद मिला। और हिट किस आधार पे हुआ? बच्चों को जब हम लोगों ने आउटडोर लर्निंग के माध्यम से, कि बच्चे कक्षा कक्ष से बाहर जाएं और कक्षा कक्ष के बाहर जाके वहाँ के परिवेश में जाकर उस चीज़ को पढ़ें, क्योंकि शिक्षण संग्रह में कहीं ना कहीं ओ फॉर आउटडोर लर्निंग भी है। और जब हम लोगों ने बच्चों को उस वन्य क्षेत्र में ले जाके आदि मानव का प्ले कराया और टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने उसमें जंगली जानवर डाले और कैसे उन्होंने मारा, कैसे उन्होंने स्पीयर्स बनाए, तो वो कहीं ना कहीं क्लासरूम रिसोर्स के लिए टीचर्स ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे लिया गया। और ये लगा कि कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के अंदर ये टैलेंट है। और एक समस्या सामने आई, वो था लिंग भेद पे लड़का और लड़की को लेकर। एक दिव्या नाम की लड़की थी सर, उसके माता पिता ने, समझ लीजिए एक तरह से लड़की होने के कारण कहीं ना कहीं उसको वो प्यार नहीं मिल रहा था, वो दुलार नहीं मिल रहा था। और तब हमने सोचा कि क्यों ना एक इसी चीज़ पर आधारित एक और फिल्म बनाई जाए। मगर दिक्कत ये आ गई, उसी समय कोविड आ गया
और कोविड आने के टाइम पर कुछ समय तक बंद रहे विद्यालय, मगर उसी समय जब हमें मोहल्ला टीचिंग के रूप में घर घर जाकर पढ़ाना हुआ, फिर आपने फिल्म बनाई। तो वहाँ पर गांव के लोगों से जब जुड़ाव हुआ कि हर अभिभावक में कुछ न कुछ छिपा हुआ है। दादाजी को अच्छी जो है चैता गाने आ रहा है, अभिभावक में कोई अच्छा कविता गा रहा है, तो ये लगा कि कहीं ना कहीं अभिभावक भी खुल जाए अगर, तो वो अपने बच्चों को और बेहतर पढ़ा सकता है, शिक्षा के प्रति उसका रुझान बढ़ जाएगा। आपने इसमें, इस फिल्म में आपने उन लोगों को भी भूमिका दी। जी, बहुत ही शानदार भूमिका सभी ने निभाया। और शायद मेरे हिसाब से आपको मुझे बताते हुए बड़ा ही हर्ष होता है कि नदी के किनारे का वो केवट बनना, वो लोगों का, गांव के अभिभावकों की भूमिका निभाना, होली के त्यौहार को मनाना, अब भी वो अभिभावक याद करते हैं और कहीं ना कहीं वो एक कालजी कलाकार के रूप में साबित हुए हैं। इस फिल्म का जिसका नाम है हमार बिटिया हमारा मान, हमार बिटिया हमारा मान का एक छोटा सा अंश हम देखते हैं। चाची चाची दिव्या कहाँ है? आ गई निशी मिश्रा, बड़ी पढ़वैया कोच भई है, तोरे घरे काम धंधा ना आ जा। अरे अबे तुम्हारे से एक पढ़ाई समय बाटे, जब काम करे के समय याद करबे। बेटवा हो तो कहू के लड़किया होते तो अपन जाते, कौन जाब जरूरी दिव्या के घरे कपड़ा धोए के हर काम परा बाटे। अरे दिव्या अबे तक तू कपड़े के चाट था, चला जल्दी सर जी बुलाए हैं। ए चाची दिव्या जल्दी से तैयार कर के स्कूल में जाई हैं। अरे पर्वतिया, हम जात हई हो। का हो सवेरे सवेरे बात दे था, कौन बड़का देनदार घाटे पे आई गई जो बिना खाए जा था। माझी बिटिया ढूंढे सहारा, ओ माझी बिटिया ढूंढे सहारा। शिवम, आपने ये जो फिल्म बनाई थी हमार बिटिया हमारा मान, आइए इसका एक अंश देखते हैं। शिवम, इसके अलावा भी आपने फिल्में बनाई या बस 2 फिल्में? नहीं, इसके बाद तो जैसे परवाज़ हो गया हमारे बच्चों का, क्योंकि जिस उद्देश्य से हमार बिटिया हमार मान बनाया गया था वो सार्थक हो गया। उस बच्ची के पास खुद का आवास नहीं था, झोपड़ी में रहते थे, तो प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत गांव के लोगों ने, सचिव ने सब मुहैया कराया गया और शासन द्वारा उस बच्ची का मकान बन गया। पशुधन के रूप में कुछ 2 बकरियां मिली, प्रधान जी ने सपोर्ट किया, घर तक सड़कें पहुंच गई। तो ये लगा कहीं ना कहीं लोगों के बार बार कहने से, समस्या बताने से समस्या का समाधान नहीं होगा। संवाद इस तरीके से करें कि उसका समाधान लोगों को नज़र आए कि इसका समाधान यही है। और इसी रूप में 1956 का हमारा विद्यालय बना था, प्राथमिक विद्यालय लखेसर, परंतु हर बार चकबंदी में सड़कें जो हैं हमारे विद्यालय तक नहीं पहुंच पाती थी। तो इस बार हमारा उद्देश्य था कि सड़क पहुंचे, तो बाल सेना नाम से फिल्म बनाई गई। और हमारी फिल्में जो भी बनी हैं वो ठंडी की छुट्टियों में और गर्मी की छुट्टियों में बनी। तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए एक समर कैंप भी समझ लीजिए। इसी तरीके से अभिनय कौशल, भाषाई कौशल का विकास होता है। और ईश्वर की कृपा, आप सबके आशीर्वाद से घर विद्यालय तक जो है अब सड़कें बन गई हैं। गांव के लोगों ने अपने से स्वेच्छा से, प्रधान जी जो हैं श्रीमती निशा तिवारी जी, उनको सहयोग में लेकर सड़कें जो हैं विद्यालय तक पहुंच गई। तो लगा कि केवल सिनेमा कहीं ना कहीं प्रभावित करता है समाज को, मगर बेहतर है कि हम ऐसी सिनेमा बनाएं जो समाज को बदले सकारात्मक रूप से। इसके लिए आप रिसोर्स कहाँ से लाते हैं? कैमरा, लाइट्स, ये वो सब सर आपके हाथों में है कला। आपके हाथ में अगर मोबाइल है अच्छे क्वालिटी का और आप उसे चलाना जानते हैं, मोबाइल से ही बना लेते जी, हैं। स्मार्टफोन, उसका नाम स्मार्टफोन कंपनी ने रखा है सोच समझ के, बट उसको शायद लोग मोबाइल तक ही समझ रहे हैं। हमने उसी से सारी एडिटिंग, सारी चीज़ करके उसे लॉन्च किया। और वो कहते हुए बड़ा ही फ़ख्र हो रहा है कि मुंबई फिल्म फेस्टिवल था, वहाँ पे बाल सेना सम्मानित हुई विनस ब्राइट फिल्म फेस्टिवल में। और इस बार महुआ जो है वो चंडीगढ़ फिल्म फेस्टिवल में सिलेक्ट हुई है। आपके आशीर्वाद से इस बार सरजी फिल्म, जो कि छात्र शिक्षक आत्मीय संबंध पे बनाई गई है फिल्म, कि आखिर टीचर और स्टूडेंट के बीच में रिलेशनशिप होना कैसा चाहिए। क्या शिक्षक का काम केवल इतना है कि वो सिलेबस कवर कर दे, इतना पढ़ा दे, कोर्स पूरा कर दे तो उसका काम खत्म हो गया, नोटबुक्स चेक कर दिए, यही उसका काम हो गया ना। शिक्षक का काम है कि बच्चे के मन में जो भी चीज़ें चल रही हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, अगर नेगेटिव है तो उसको ख़त्म करें, उसका समाधान क्या हो, और पॉजिटिव तो उसको किस डायरेक्शन में ले जाएं। कभी कभी बच्चा बहुत चंचल होता है मगर उसकी चंचलता को हम सही दिशा नहीं देते। तो अगर सही दिशा देने के लिए अगर हमारे पास कोई माध्यम है तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं।
शिवम, मेरे मन में एक प्रश्न है कि जब आप फिल्में बनाने का प्रयास करते हैं और उसके लिए तैयारी करते हैं, आपने बताया कि सर्दी और गर्मी की छुट्टियों में बनाते हैं, तो स्कूल की पढ़ाई से इसका कोई व्यवधान नहीं होता है, बात तो सही है। लेकिन अभिभावकों को ये नहीं लगता कि आप कहाँ पढ़ाई लिखाई छोड़ के और फिल्म बना रहे हैं, नाटक कर रहे हैं और अभिनय कर रहे हैं? अमूमन होता क्या है ना सर, अमूमन होता क्या है कि हम सब सोचते हैं कि हमारा बच्चा डांस इंडिया डांस में जाए, बड़े बड़े मंचों पे जाए, और हम उसके लिए प्रयास करते हैं। मगर जैसे ही हमारे ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाने लगता है, तो ऐसे लोगों को तकलीफ होने लगती है जिनके बच्चे हमारे सरकारी विद्यालय में पढ़ते ही नहीं हैं। तो वो एक माउथ पब्लिसिटी गलत करते हैं, अरे क्या पढ़ा रहे हो, वहाँ पढ़ाई नहीं हो रही, बच्चे जो है पिक्चर बना रहे हैं, बिगड़ रहे हैं। मगर जब वही बच्चा जिलाधिकारी के सामने खड़े होकर बेहिचक अपनी बात रखता है, लोगों के सामने प्रोत्साहित होता है और उसके बैनर लगते हैं, फोटोज लगते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको अंदर अंदर होता है क्या, मैं इतना पैसा देता हूँ, फीस देता हूँ और मेरे बच्चे का फोटो नहीं आ रहा है। तो नेगेटिविटी फैलाते हैं, बट वो कितने दिन तक चलेगा। आखिरकार धीरे धीरे जनरल्स के भी बच्चे लखेसर में एडमिशन कराने लगे, तो ये एक अचीवमेंट है। शिवम, आप बच्चों को अभिनय के लिए कैसे ट्रेन करते हैं? क्योंकि अभिनय एक बहुत कठिन काम है, मैंने सुना है, और इसके लिए बहुत ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। लोग, मेरे हिसाब से बच्चा सबसे ज़्यादा अभिनय करता है। अच्छा, हाँ, सबसे ज़्यादा अभिनय बच्चा करता है। टीचर कहीं देख न ले तो किसी बच्चे के पीछे छिप जाएगा, नहीं आ रहा है प्रश्न तो सोने का एक्टिंग कर देगा, बीमारी का पेट दर्द होने लगा, पेट दर्द हो रहा है तो सर पे पकड़े हुआ है, बहाने बनाने में बच्चे बहुत तेज होते हैं। तो वही कहा ना, जैसे अगर उनके अंदर पॉजिटिव चीज़ है तो उसको सही दिशा देने की ज़रूरत है। और हमारे शिक्षण कौशल में ये बहुत मायने रखता है कि आप पढ़ाते कैसे हैं। अब कविताएं हैं, अब कविता को आपने रटंत विद्या की तरह पढ़ा दिया, विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रहे, ये ऐसे रटक के नहीं, उसको यदि हम संगीतमय तरीके से प्रस्तुत कर दें, अभिनय के साथ, किसी फिल्म के तर्ज, गाने के तर्ज पे, एक्शन के साथ। मैं बताऊं सर, स्वरांजलि मिशन शिक्षण संवाद का है, उसमें हम लोगों ने पूरे बेसिक की कविताओं को संगीतमय तरीके से प्रस्तुत कर दिया। सभी कविताएं बेसिक के कक्षा 1 से लेकर 5 तक की सारी कविताएं, प्राथमिक स्तर की। उससे एक दो कविताएं आप जरूर सुनाना चाहूँगा। कक्षा 5 की विमल इंदु की विशाल किरणें हैं, उस वीडियो से एक कविता हम सुन सकते हैं। जरूर। और आइए सुनते हैं। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है, विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है। आपने बताया था कि आपके बच्चों ने मुंबई की भोजपुरी फिल्मों में काम किया है, ये मौका कैसे लगा बच्चों को? ये मौका मिला हम लोगों को जब फिल्में हमारी उन लोगों तक पहुंचने लगी यूट्यूब के माध्यम से। तो जौनपुर के प्राथमिक विद्यालयों में B4U भोजपुरी के टीम जो आते हैं, तो कहीं हमारे जो BSS सर हैं उनके माध्यम से अनुमति लेकर कि भाई हम इन पिक्चरों को बनाना चाहते हैं, बट नॉट नेगेटिव। आपको सरकारी विद्यालय के पॉजिटिव दिखाना, हर जगह नेगेटिव पॉजिटिव होता है, बट हमारा कोशिश होना ये चाहिए कि हम तितली की तरह सुगंध की तरफ जाएं, ना कि दुर्गंध की तरफ। उसे धीरे धीरे ख़त्म करना है। और जब वो आए तो कहीं ना कहीं हमारी बाल सेना की जो स्टोरी थी, क्योंकि हम छोटे बच्चों से डील करते हैं तो उनकी स्टोरी बचपन तक का ही था, परंतु आम्रपाली दुबे जी, जो कि एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस हैं भोजपुरी दुनिया की, तो उन्होंने विद्या नाम से फिल्म बनाई और उस स्टोरी को जो बचपन तक ही सीमित था उससे वो आगे लेकर गए कि जब सरकारी विद्यालय में पढ़ के बच्चा किस तरीके से IAS और SDM तक बनते हैं, DM SDM बनते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को भी चांस मिलने लगा उन सब चीज़ों में जाना और बोलना, देखना बड़े बड़े सेटों को, कैसे लोग अभिनय करते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके लिए हम बम्बई, यूपी में, जौनपुर में ले आ दिए। तो जो विद्या फिल्म है उसमें आपके बच्चों ने जो अभिनय किया है, उसकी एक छोटी सी क्लिप, उसकी झलक हम देख सकते हैं। शिवम, आपने जो अनसंग हीरोज़ हैं, जो स्वतंत्रता आंदोलन में ऐसे नायक जिनके बारे में बहुत चर्चा हुई भी है, नहीं भी हुई है, उनके बारे में आपने एक सीरीज़ बनाई है और डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ है, और जिसमें 21 फिल्में हैं आपकी। उसमें इस तरह का वीडियो बनाने का विचार आपको कैसे आया? मेरी पैदाइश मुंबई की है
और वहाँ के सामाजिक जो अध्ययन किताबें हैं सोशल स्टडीज़ की, उसमें मराठा वॉरियर्स के बारे में ज़्यादा बताया गया। बट जैसे ही हम यूपी में आते हैं तो यहाँ पे यहाँ के वॉरियर्स के बारे में बताया जाता है, अकबर हो गए, पृथ्वीराज चौहान हो गए। बट इन दोनों को जब हम मर्ज करते हैं और देखते हैं तो इनमें कुछ पन्ने गायब मिलते हैं, और वो ऐसे पन्ने हैं जो कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में दबा दिए गए, या ऐसे अनसंग हीरोज़ हैं जिनको कभी सामने ही नहीं लाया गया। जैसे अल्लूरी सीताराम राजू हैं, लचित बरफुकन हैं, सूर्य सेन हैं, और वीर टिकेंद्रजीत सिंह हैं, और छेत्री जो हमारे फुटबॉल के बहुत बड़े नायक हैं, उनके बारे में आपने एक वीडियो बनाया है। जनरल श्याम मानेकशॉ के बारे में आपने एक फिल्म अब बनाई, जाके फिल्म बनी उनकी। और चाफेकर बंधुओं पे आपने फिल्म बनाई है। 1857 की क्रांति पर आपने एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाई है, और खुदीराम बोस और भगत सिंह पे आपने छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाई है। तो इसके लिए आप रिसोर्सेज कहाँ से जुटाते हैं, कहाँ से इकट्ठा करते हैं? आज के समय में रिसोर्सेज जुटाना बहुत बड़ी बात नहीं है। आज चैट online। जीपीटी एआई का ज़माना है, आपके पास बुक्स हैं, एनसीईआरटी के बुक्स हैं, और उनसे सामग्री इकट्ठा जी कर लेते हैं। बच्चे कनेक्ट और करते उसकी हैं जब आपकी script- आवाज़ रहेगी तो और इसकी स्क्रिप्ट कैसे बनाते हैं? उसे लिखा जाता है, उसमें से ज़रूरी कंटेंट जो है पॉइंट वाइज नोट किया जाता है, और उसे जब आप अपनी आवाज़ देते हैं तो बच्चे स्मार्ट क्लास में जाते हैं और सुनते हैं, अरे ये शिवम सर की आवाज़ है, और ध्यान से सुनते हैं। उनका लगाव होता है टीचर्स के साथ में। तो जैसे कहते हैं ना, जिस टीचर के साथ आपको लगाव रहेगा उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट अपने आप बढ़ जाता है। शिवम, आपने किताबें लिखी हैं? जी, इस पूरे द बायोपिक जो हम लोगों ने बनाया था, आज़ादी के अन कहे दीवाने, इसे हम लोगों ने 2022 में लॉन्च किया, और इस बार आपके सामने आपके माध्यम से मैं देख रहा हूँ आपके हाथ में एक किताब है, जी, हमारे दर्शकों को माँ दिखाइए भवानी, और बताइए कि जिसमें- किस बारे में है ये। जी, ये माँ भवानी जो है किताब भारत के उन वीरांगनाओं के बारे में है जिन्होंने अपने भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए और स्वतंत्रता के लिए कैसे बलिदान दिया। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो इतिहासकार हैं वो अधिकतर पुरुष हैं, तो कहीं ना कहीं महिलाओं के त्याग को हम एक बहुत सीमित दायरे में बांध देते हैं, और उनके बारे में हम कभी रानी लक्ष्मीबाई के अलावा, और हम अगर नाम जोड़ने जाएं तो अहिल्याबाई होलकर और दुर्गावती, अवंतीबाई, यहीं तक जाके रुक जाते हैं, फिर सोचने लगते हैं और कौन हो सकता है। मगर एक से एक क्रांतिकारी हैं। दुर्गा भाभी के बारे में हम छोटा सा केवल कहानी जानते हैं कि उन्होंने भगत सिंह को जो है वेश बदल के निकलने में मदद की, मगर उन्होंने और कौन सी भूमिका बनाई? आज़ादी के बाद उनका क्या हुआ कोई पूछता नहीं, कि आज़ादी के बाद वो एक शिक्षिका की भूमिका निभाई। और एक शिक्षक होने के नाते ये ज़रूरी है जानना कि हमारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी आखिर शिक्षक बने तो देश के लिए क्या किए। तो शिक्षक का काम कहीं ना कहीं ऐसे अंधेरों में से ऐसे लोगों को भी बाहर लाना है जिस पर समाज की नज़र नहीं पड़ी। शिवम, आप फिल्में बनाते हैं, लिखते हैं, किताब लिखते हैं, तो मुझे लगता है कि आप उस तरफ जाना चाहते थे, और एक्सीडेंट है कि आप एक टीचर बन गए। नहीं सर, एक्सीडेंट नहीं है, शायद भगवान चुना आपने? भगवान ने इस पेशे को मेरे लिए चुना। क्योंकि जैसे शुरुआत में क्रिकेट था, अंडर 16 मुंबई स्पोर्ट्स खेले, फिर सिंगिंग में गए, तो सिंगिंग के लिए सिलेक्शन, मगर पिताजी ने जो है जौनपुर की तरफ रुख किया। और कहते हैं ना कि जब आप गांव से जुड़ जाते हैं तो गांव में जो कमियां रहती हैं उसको दूर करने का हर संभव प्रयास करते हैं। तो टीचिंग लाइन में आने से पहले मैं सरकारी विद्यालयों में संडे के दिन जाके निःशुल्क बच्चों को पढ़ाता था, क्योंकि कहीं ना कहीं दोस्तों से कट चुके थे। तो जब पढ़ाना शुरू किए तो बच्चों से लगाव और ये सब देखकर ये लगा कि मेरे सारी टैलेंट जो है इन बच्चों में अच्छे से हम दे सकते हैं। और कहीं ना कहीं ईश्वर ने भी पूरा साथ दिया, आप सबके आशीर्वाद, माता पिता के आशीर्वाद से, दोस्तों के सहयोग से। क्योंकि फिल्म भी अगर हम बनाते हो तो अकेले नहीं बना सकते थे, पूरी टीम चाहिए उसके लिए। तो बहुत सारे शिक्षक, राकेश सिंह, प्रेम तिवारी सर, आशीष मौर्य, नूपुर, सौम्या, उत्तमा मैम, मतलब ऐसे ऐसे लोग साथ जुड़े जिनकी एज 50+ है, जो कभी कैमरे के सामने खड़े होकर बोलना नहीं जानते। वो आपके लिए खड़े हैं कि भैया हम किसी भी रोल को करने के लिए तैयार हैं, गडेरिया का रोल करने के लिए तैयार हैं, केवट का रोल करने के लिए तैयार हैं, दादी का रोल करने के लिए तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं एक अपनापन है, उन्हें विश्वास है कि नहीं, जो ये बना रहे हैं ये समाज में एक बेहतर संदेश देगा। मैं एक सवाल पूछता हूँ, जब आप किसी स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे रोल होंगे, और कुछ रोल बच्चों के लिए हैं, कुछ वयस्कों के लिए हैं, बड़ों के लिए हैं, बूढ़ों के लिए हैं। तो इसमें से बड़ों को ट्रेन करना आसान है या बच्चों को ट्रेन करना आसान है? बच्चों को ट्रेन करना आसान है, बड़ों को ट्रेन करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि बच्चे तो निश्चल हैं, आपने जैसा बता दिया वो कर लेते वो वैसा कर देते हैं, मगर बड़े जो हैं वो उसको जलेबी की तरह सीधा कर देते हैं, उसमें अपना इंग्रेडिएंट्स डालने लगते हैं, बंध जाते हैं। वो एक
खांचे में फिट हैं उससे बाहर निकलना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता मुश्किल होता है। जब बच्चे किसी काम को करते हैं तो आपने देखा होगा कि एक तरह का एक फ्लो चलता है उनके काम में, उनके चाहे वो पढ़ रहे हों, चाहे खेल रहे हों, चाहे अभिनय कर रहे हों। ये जो फ्लो है ये धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते हैं वो कम क्यों हो जाता है? जो फ्लो है वो कम होने का कारण यही है कि उचित मार्गदर्शन नहीं मिलता। हमारे बच्चे जिस परिवेश से हैं, माँ बाप ये सोचते हैं कि टीचर है वो उनका होमवर्क भी देखेगा, वो उनको घर आकर बुलाएगा भी, अगर नहीं जाएंगे तो खाना नहीं खाएगा तो उसके लिए भी वो देखेंगे। तो कहीं ना कहीं अभिभावक अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी अंजाम नहीं देते। तो ऐसे में जब वो बच्चा 8वीं पास करके सरकारी तंत्र से किसी और विद्यालय में जाता है तो उसे वैसे टीचर नहीं मिलते। अगर समर्पित शिक्षक मिल गए उसे ऊंचे क्लास में जाने के ऊंचे दर्जे में, तो कहीं ना कहीं उसका मार्गदर्शन होगा तो वो आगे भी उसी तरीके से जाएगा। नदियों को बहने से नहीं रोका जा सकता, मगर यदि बीच में रुकावट रहेंगी तो उनमें 2 टूक हो सकता है, 2 फाट हो सकता है, उनके वेग में दिक्कत आ सकती है। तो ये एक समस्या है। इसीलिए जो हमारे यूडायस है उसमें हमेशा जब भरा जाता है तो पूछा जाता है क्या बच्चा स्किल्ड है, क्या बच्चा गिफ्टेड है, क्या उसने कोई कंपटीशन जीता है। अमूमन लोग क्या करते हैं, नो 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 करके नेक्स्ट, उसकी क्षमता को पहचानते नहीं है। यदि हम 5 से ही 8 से ही हम बताते रहें कि हमारा ये बच्चा इस फील्ड में अच्छा है तो गवर्नमेंट को भी आसान हो जाएगा, विभाग को भी आसान हो जाएगा बाइफरकेट करने में। हम में एक तरह का रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, और हम जो कर रहे हैं उसमें बहुत आराम से करते रहते हैं। कुछ नया करना और कुछ नया सोचना, नया बदलना, इसमें इसको लेके हमारे मन में बहुत एक संकोच, दुविधा, जिसको मैं प्रतिरोध कहता हूँ, रेजिस्टेंस कहता हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि उस रेजिस्टेंस की वजह से हम उसको टालते रहते हैं कि ठीक है बाद में देखेंगे। जी, आप इसको कैसे दूर करते हो? तकलीफ होती है सर इस बात को सोच के कि शिक्षक अपने आप को शिक्षक ना समझ के कर्मचारी समझने लगा है। अगर वो अपने आप को कर्मचारी समझेगा तो जो आपने कहा कि भैया बंद जाता है, उस शेल से बाहर निकलना नहीं चाहता, कहीं ना कहीं कर्मचारी समझना अपने आप को और एक वेतन से और एक कक्षा कक्ष में सीमित अवधि में कि हम केवल इतने बजे से इतने बजे तक के लिए ही इस भूमिका में हैं, वो वहीं पर अपने जो उनका मूलभूत सिद्धांत जो शिक्षत्व है वो वहीं ख़त्म कर देता है अपने। यदि वो 24/7 इस चीज़ को समझे कि नहीं मैं एक टीचर हूँ, चाहे संडे हो चाहे मंडे, हमें अपना काम इसी तरीके से करना है, बच्चों को कॉल भी करना है, बच्चों का कॉल अगर वीडियो कॉल आ रहा है, जिस टीचर के पास संडे के दिन में अगर बच्चा कॉल करके कह रहा है कहा सर जी खाना खाया है, इसका मतलब समझ लीजिए वो बच्चा शिक्षा के क्षेत्र में आगे चला गया। मैं साक्षरता को नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं शिक्षक ये समझ रहा है कि रीडिंग आ गया, राइटिंग आ गया, दैट मीन्स ही इज एजुकेटेड। ही इज़ नॉट एजुकेटेड, ही इज़ ओनली लिटरेट। और हम कहीं ना कहीं फोकस बहुत ज़्यादा लिटरेसी पे कर रहे हैं, और इसीलिए आज जो समाज में इतनी सड़न पैदा हुई है, दिक्कत है, जो आप लगातार न्यूज़ में देख रहे हैं, फला ऐसा हो गया, ऐसा इसके साथ हो गया, केवल यही कारण है। बच्चों के व्यक्तित्व पे काम नहीं हो रहा है। व्यक्तित्व पे काम नहीं हो रहा, उनके अंदर जो मॉरल वैल्यूज़ होने चाहिए, जो भावनात्मक विकास होना चाहिए, उसको हम कहीं ना कहीं मार दे रहे हैं। एक में बच्चा है, हम उसके लिए पीछे पड़े हुए हैं उंगली पकड़ के, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक तुमको याद कर डालना है। अरे पहले उसकी उंगली पकड़ना तो सीखो, उसको चलाना तो सिखाओ, उसको प्यार करना सिखाओ, उसके साथ में खेलो कूदो नाचो गाओ। बेसिक स्तर पे तो यही मूल मेरे ख्याल से निपुण भारत होना चाहिए कि बच्चा जुड़ जाए शिक्षा के प्रति, उसका अंदर अलख जग जाए। एक बार जग गई तो उसको फिर वो सोलर सिस्टम की तरह रहेगा, वो सोलर पैनल लगातार वो एनर्जी पाता रहेगा, वो कभी ख़त्म नहीं होगा और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ता रहेगा। हमारे अंदर जो जुनून होता है वो हमारे काम को उड़ान भरने में सहायता करता है। मुझे लगता है कि शिवम हर काम के लिए एक जुनून होना चाहिए। जी, पढ़ाने के लिए भी जुनून चाहिए, बहुत, हर काम के लिए जुनून चाहिए। जुनून ना हो तो कभी कभी खाना भी फीका पड़ जाता है। जुनून तो बहुत ज़रूरी है। शिवम, आप बता रहे थे कि आपका जो प्रारंभिक जीवन है वो बॉम्बे में बीता, मुंबई जिसे कहते हैं, मुंबई में बीता, तो उस समय की कुछ स्मृति आप बताएंगे, कोई अनुभव ऐसा? मैं तो सर कहूँ कि शायद वहीं की स्मृतियाँ हैं जो लगातार आगे बढ़ा रही हैं, सच कहूँ, क्योंकि मुंबई में मैंने कभी ये नहीं देखा कि जातिवाद क्या होता है। अब जो भी होता हो, मैं अपने बचपन की बात कर रहा हूँ, और शायद वही देन है कि मैं यहाँ भी कभी उस दायरे में बंद नहीं पाया, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। मेरे लिए वो भारतीय है और मेरे लिए वो एक बच्चा है
शिक्षक के लिए उसका छात्र है, बाकी मुझसे कोई मतलब नहीं। मुंबई ने ये सिखाया कि सब साथ में मिलके कैसे टीम वर्क कैसे होता है, और यूपी में अभी टीम वर्क में काम करना बहुत टेढ़ी खीर है, क्योंकि अभी भी क्रैब मेंटालिटी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं कि सोचते हैं कि अगर ये बेहतर है तो इसके ऊपर चढ़ के हम जल्दी से ये चीज़ हासिल कर लें। शिक्षक के साथ में मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर चले, जो जिस चीज़ में आगे है उसको पुश करे तो वो कहीं ना कहीं और आगे बढ़ेगा, बट अभी वो चीज़ आ नहीं पा रही है। अब उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। लीडरशिप क्वालिटी वही होता है कि दूसरे को इस तरीके से बना दी कि वो स्वयं लीड करना शुरू कर दे, ना कि आप ही हमेशा लीड करते रहो और अपने उससे फॉलोअर बना दो। यहाँ लोगों को आदत बन गई फॉलोअर्स बनाने की, तो फॉलोअर्स तो भैया मैयत के समय ज़रूरत पड़ती है। आप आगे आगे चलो, पीछे रहो, नाम नाम सत्य करते रहें। इस चीज़ से बाहर निकलना पड़ेगा आपको अपने साथ। मैंने सुविधा कला छोड़ा ब्लॉक को, वहाँ के हर विद्यालय तक पहुँच की थी कि भैया हर विद्यालय अच्छा। को याद होगा 2018 में उस समय एक न्यूज़ आया था कि जौनपुर में केवल 11 या 12 स्कूल स्मार्ट स्कूल्स थे, बट सुविधा कला से निकलते निकलते हमने 200-250 स्कूल स्मार्ट स्कूल्स करा दिए, और केवल इसी बिहाफ पे कि मेरे पास जानकारी है, मेरे पास 400 वीडियोज़ हैं, आप प्रोजेक्टर ले लीजिए, आपको मैं कंटेंट दे दूंगा, आप अपने क्लास में चलाइए। तो हर शिक्षक अपने अपने विद्यालयों में प्रोजेक्टर लगा के बच्चों को दिखाना शुरू किए, बेटा देखो इस तरीके, और बच्चों को उससे क्या हुआ, लगाव, स्कूल ऑफ हैप्पीनेस कॉन्सेप्ट हमारा स्ट्राइक कर गया। वही चीज़ सिकरारा में हुआ, सिकरारा एक मॉडल की तरह सामने उभर के आया। अब मड़ियाओं की बारी है, मड़ियाओं में टीम डेवलप किया जा रहा है, बिल्डअप किया जा रहा है, तो हो सकता है महकता मड़ियाओं बहुत जल्दी आपके सामने होगा। आप 2 स्कूल छोड़ चुके हैं, ये तीसरा स्कूल है, और जब आप इस स्कूल को छोड़ेंगे तो लोग आपको किस तरह से याद करेंगे? सर मेरा एक ही फंडा है, जिस स्कूल से जाओ उस स्कूल के साथ आपका नाम जुड़ जाए। ये है ज़हरुद्दीनपुर मतलब शिवम गांव के। आज भी मैं उस जगह जाता हूँ तो बच्चे भले BSc BCom कर रहे हों, बट वो मुझे पहचानते हैं, वो मेरे लिए दौड़ते आते हैं। भले वो विदाई, अक्सर शिक्षक जो समर्पित होते हैं उनकी विदाई अश्रुपूर्ति होती है, वो लोग रोते हैं, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि भावनात्मक जुड़ाव हो जाता है। और उसी तरह से लखेसर है, वहाँ के लोगों के साथ भी वही प्रेम, वही आत्मीय संबंध है। आज भी लोग कॉल करते हैं या अगर इन्विटेशन होता है किसी चीज़ का तो जाता हूँ वहाँ, और वही चीज़ मैं यहाँ भी करूँगा। भावनात्मक रूप से जुड़ाव बहुत ज़रूरी है शिक्षक का, क्योंकि शिक्षक 3 बजे के बाद भी जब रोड पे अगर कुछ करता हुआ मिलता है, कुछ खा रहा है या किसी फंक्शन में है, तो लोग उसको उसके नाम से नहीं, उसको उसके पेशे से याद करते हैं। देखा वो टीचर है भाई, ऐसे हैं। तो जब आप टीचर हो तो आप अपना इमेज ऐसा बना के रखो कि अगर कोई आपके विद्यालय का नाम ले तो तुरंत कहे भाई उस विद्यालय का टीचर वो है। तो आप अपनी इमेज बिल्डिंग करना बहुत ज़रूरी है। शिवम, आपका स्कूल कंपोजिट स्कूल है 1 से 8 तक। आपकी सबसे प्रिय कक्षा और आपका सबसे प्रिय विषय कौन सा है? ऐसा मेरे लिए तो मेरा प्रिय विषय इंग्लिश और सोशल है। और कक्षा कहने के लिए कौन सा कक्षा प्रिय है ये कहना कठिन हो जाएगा, क्योंकि मेरे लिए छात्र सभी प्रिय हैं। मैं कक्षा 1 में नहीं जाऊंगा अगर, तो 1 वाले बच्चे 8 में दौड़ के चले आएंगे कि सर मेरे क्लास में कब चलेंगे, पीरियड ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे किसी भी हाल में 8 के 8 क्लास अटेंड करना बहुत ज़रूरी, भले मैं आधे घंटे के लिए ही जाऊँ। सभी कक्षाओं में। कक्षा 1 में जो बच्चे आते हैं, अभी अप्रैल में शुरू हो गया है बाल वाटिका से जो बच्चे तो जो बच्चे आते हैं उनमें घर को लेके एक मोह होता है, और घर में अवधी बोली जाती है और स्कूल में खड़ी बोली में बातचीत होती है, लिखना पढ़ना सब, किताब भी उसी खड़ी बोली हिंदी में लिखी हुई है। तो ये जो गैप है इसको आप कैसे हैंडल करते हैं? पहले तो इस गैप को फिल करने के लिए हमें उस गैप में जाना होगा। बिना उस गैप में गए आप बच्चे को उस गैप को फिलअप नहीं कर सकते। तो बच्चा मातृभाषा अपने अवधि में बोल रहा है तो आप उस बच्चे से पहले अवधि में ही बात करिए। कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आपका कनेक्शन ही नहीं होगा उसकी भाषा के साथ तो फिर आप अपने भाषा में उसको लेंगे कैसे? तो सबसे पहले मैं उससे उसकी भाषा में ही बात करता हूँ। उसके बाद धीरे धीरे अपनी हिंदी इंग्लिश के जो सेंटेंस हैं तो फिर वो धीरे धीरे ट्रांसफ़र कर जाता है, आपकी तरफ आ जाता है। बट पहले आपको उसमें उतरना होगा। अपनी दुनिया में लाने से पहले बच्चे की दुनिया में आपको जाना होगा, वरना बच्चा आपके दुनिया में नहीं आएगा। कक्षा में जितने बच्चे हैं उनके सीखने के स्तर में बहुत विविधता होती है, अलग अलग लेवल पे होते हैं। तो जब शिक्षक कक्षा में जाएं तो वो कैसे इसको हैंडल करें कि सभी बच्चों को समझ में आ जाए, क्योंकि किताब एक ही है और वो एक स्टैंडर्ड किताब है और पढ़ाने का एक ढंग है जो शिक्षक काम करके और दिखाते हैं बच्चों को। तो सभी बच्चों को समझ में आ जाए, कम्युनिकेट हो, ये कैसे किया जाए?
इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका सर जो बैक बेंचर पॉलिसी होती है, इसको मैं कहता हूँ कि वो सबसे बेस्ट पॉलिसी होती है, क्योंकि जब आप पीछे वाले बच्चे को समझ में आ गया तो आगे वाले बच्चे को ऑटोमेटिक समझ में आ जाता है। तो आप अपने विषय को इतना सरल कर दें, इतने टुकड़ों में उसको विभाजित कर दें कि हर बच्चे को उसका निवाला समझ में आ जाएगा। हाँ, ये मेरे लायक, मेरे हिस्से का निवाला इतना है, इतना मैं डाइजेस्ट कर सकता हूँ, तभी आप अगले पे जाइए। अगर आप वो लेक्चर मेथड की तरह गए और केवल सब कुछ बोल कर चले आए तो उसका कोई आउटकम निकल के नहीं आएगा। बच्चे आपसे सवाल पूछते हैं? बहुत तगड़े तगड़े सवाल। किस तरह के सवाल? सवाल तो ऐसे पूछते हैं कि सोचता हूँ कभी कभी कि ये लोग बच्चे हैं कि बड़े हैं। तो अब जैसे बच्चों के लिए क्वेश्चंस पुट अप करना होता है अब कि सर हमने ये काम किया, ये नहीं करके आया, हमार मम्मी हमें मारे, एकर मम्मी इन्हें ना मारे। अब इसमें सोचिए, एक माँ ने उसे डांटा, इसे नहीं डांटा, इस प्रश्न का जवाब शिक्षक कैसे देगा? अब इस सवाल का जवाब हम तभी दे सकते हैं जब हम उस बच्चे की गतिविधियों को जानते हो कि वो बच्चा आखिर है कैसा। तो कहीं ना कहीं मैं बताना पड़ता है तुम नटखट हो, शरारती हो, स्कूल में भी हो, घर पे भी हो। विषय के सिखाने के दौर में जब आप विषय सिखा रहे हैं, कक्षा में पढ़ा रहे हैं, उस समय बच्चे सवाल पूछते हैं आपसे? हाँ, उस समय के सवाल सर थोड़े जैसे सामाजिक के जो विषय हैं, अब जैसे पर्वत को लेकर हो जाता है, हिमालय पर्वत हो गए और अरावली के पर्वत हो गए। तो एक बच्ची ने ऐसे ही पूछ दिया कि हमने ऐसे ही पुटअप किया क्वेश्चन कि सबसे युवा पर्वत श्रृंखला जो है वो हमारा हिमालय है। तो बच्ची ने कक्षा सात की बच्ची थी, तो उसने कहा सर हिमालय कैसे सबसे पुराना नया होगा, उस पर तो वहाँ तो कैलाश पर्वत है, वहाँ तो शंकर भगवान बैठते हैं और वो बहुत पहले से बैठ रहे हैं, तो वो सबसे पुराना पर्वत होगा। हम कहे नहीं बेटा, अरावली है। अब सोचिए वो उसने उस चीज़ को आध्यात्म से जोड़ दिया और सबसे पुराना पर्वत के रूप में उसे सामने रख दिया। तो कहीं ना कहीं जब बच्चों का विज्ञान और आध्यात्म दोनों का बैलेंस करने की जब बात आती है तब कहीं ना कहीं सोच में पड़ जाते हैं अब इसका जवाब कैसे दिया जाए। आपके जीवन में किसी का अगर प्रभाव है तो किसका नाम लेंगे आप? सर प्रभाव तो कईयों का है, कईयों का प्रभाव है। और पहला नाम में तो मैं अपने माता पिता का कहूँगा। माता पिता का? किसी शिक्षक का नाम लेना चाहेंगे? शिक्षक का नाम भी सर मैं ज़रूर लेना चाहूँगा, परंतु माता पिता का इसलिए कि अमूमन चमक चांदनी से जो बाहर निकल कर आता है वो गांव में आके बिखर जाता है। आप आज भी देख लीजिए, जो शहरों से जो बच्चे, लखनऊ के शहर के बच्चे अगर किसी ग्रामीण परिवेश में भेज दीजिए तो वो सर्वाइव जल्दी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके कई सारे ड्रीम्स होते हैं। तो उसी तरीके से जब मुंबई से कोई जौनपुर आ जाए तो कैसे वो सर्वाइव करेगा, तो कहीं ना कहीं माता पिता का बहुत बड़ा योगदान। और मेरा छोटा भाई जो संजीत है वो लगातार मुझे पंप करता रहता है कि आगे बढ़ना है। बट जो टीचर हैं, कई टीचर्स सामने आए, बट जो टीचर जिन्होंने मेरे जीवन को बदला वो कक्षा 4 की टीचर हैं, सावित्री शर्मा मैम। शायद मैं सोशल में उतना इंटरेस्ट नहीं रखता, अगर वो मैडम मुझे इंटरेस्ट न जगाई होती। शायद उनका वो फर्स्ट ईयर था जब वो टीचर बनी थी और क्लास 4th की। आज भी टीचर्स डे होता है तो मैं सावित्री मैम और वनीता मलिक मैम को फ़ोन करके ज़रूर बताता हूँ। आवाज़ भर आती है वो मैम को याद करके, क्योंकि मिस करता हूँ उन्हें। शिवम, विषय प्रिय हो जाता है इसलिए कि शिक्षक प्रिय है? शिक्षक प्रिय है। अगर बच्चे शिक्षक को चाहते हैं और बहुत पसंद करते हैं तो वो विषय भी उनको अच्छा लगने लगता है। जी, टीचर अगर आपको टीचर पसंद है तो क्यों पसंद है? भाई पढ़ाने आ रहा है ना वो, तो पढ़ाई इतने अपने काम को करते समय ही वो आपको इतना अपने साथ जोड़ लेता है कि धीरे धीरे आपको वो पसंद आने लगता है, आपके उसके काम पसंद आने लगते हैं, तो वो धीरे धीरे इनडायरेक्टली आपको ज्ञान देने लगा, आपको पता भी नहीं चला। तो ये बहुत आपको लगता है कि आप जो कर रहे हैं, फिल्में बना रहे हैं, कक्षा में काम कर रहे हैं, कक्षा के बाहर काम कर रहे हैं, आप सफल रहे? जी सर, मैं अपने उद्देश्य में सफल रहा, क्योंकि जिस उद्देश्य को लेकर फिल्म बना कि मेरे ये ज़रूरी नहीं कि मैं इसको हमेशा आगे भी कंटिन्यू करूँगा। कंटिन्यू इसलिए क्योंकि हर स्कूल का अपना एक ज़रूरत होती है, जिस स्कूल की जैसी ज़रूरत होगी वैसी पॉलिसी आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। अब जिस स्कूल में हूँ यहाँ मुझे सामाजिकता को बांधना बहुत ज़रूरी है, राष्ट्रवाद को बांधना ज़रूरी है, क्योंकि 3 अलग अलग कैटेगरी है वहाँ पर और मुझे उनको अब एकजुट करके देश के लिए समर्पण लाना है, ना कि किसी अन्य चीज़ के लिए। तो मुझे वहाँ पर बॉन्डिंग, कम्युनिटी बिल्डअप करने की है। वहाँ पे प्रॉब्लम्स वैसे नहीं है,
वहाँ पे रिलेशनशिप बिल्डअप करना है, तो उसके लिए अलग पॉलिसी अपनाना होगा। जो आपका लगभग 10 वर्षों का एक जीवन है शिक्षक के रूप में, इस दौरान आपकी कोई ऐसी व्यक्तिगत उपलब्धि जिस पे आपको बहुत खुशी होती हो, बहुत गर्व होता हो, आपको लगता हो कि हाँ काम हो गया, एक अच्छा काम हुआ? सर व्यक्तिगत उपलब्धि तो अभी तक मैंने ऐसी कोई नहीं पाई है। व्यक्तिगत उपलब्धि इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि मैंने कभी व्यक्तिगत काम नहीं किए। मैं हमेशा टीम वर्क के रूप में काम किया हूँ और मैंने अपने सक्सेस को अपने टीम को समर्पित किया। श्रेय उनको देता हूँ। फेलियर्स मैं सब एक्सेप्ट और अगर खराब हुआ तो उसके लिए मैं जिम्मेदार। हाँ, उसकी जिम्मेदारी मेरी। आप अपने जीवन में कुछ बदलाव करेंगे, बदलाव करना चाहते हैं? एज ए टीचर पूरे जीवन में एक व्यक्ति भी है और एक शिक्षक भी है। शिवम एक शिक्षक हैं और शिवम एक व्यक्ति हैं, तो दोनों को मिला जुला के अगर देखें, कुछ बदलना चाहेंगे? जी सर, अगर बदलाव करना चाहूँगा तो मैं कहीं ना कहीं अभी वो जो किसी चीज़ को परिवर्तित करने के लिए जो आपके पास एक स्पार्क होना चाहिए, जो एक पहुँच होनी चाहिए, उस चीज़ को हासिल करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि टीचर के पास सिवाय लाइबिलिटीज़ के और कुछ है नहीं। उसको ये काम करना है, ये काम करना है, इतने समय में इसको करना है। आपने स्पार्क एक शब्द प्रयोग किया है। हाँ, तो स्पार्क आप कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ मिलेगा ये स्पार्क? ये स्पार्क सर, जैसे आज आपके साथ बैठे हैं, पढ़ने से नहीं, समाज में आपको वो स्पार्क मिलेगा, लोगों से मिलेगा वो। क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक गुड टीचर्स गुड पीपल्स के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे तो गुड पीपल्स के साथ बैड टीचर्स बहुत जल्दी कनेक्ट करते हैं, क्योंकि उनको बटरिंग बहुत अच्छा आता है और जो काम करेगा वो बटरिंग नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं आपको अपने काम के माध्यम से जब उस मुकाम तक पहुंचेंगे, किसी को खुश करने के लिए नहीं, अपनी खुशी के लिए, अपनी खुशी, अपने बच्चों की खुशी, विद्यालय की प्रगति, विभाग का जो मान सम्मान होना चाहिए वो एक शिक्षक को हमेशा बरकरार रखना चाहिए, चाहे वो किसी भी समय कहीं भी हो। क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग केवल एक विद्यालय नहीं है, केवल लखेसर नहीं है, केवल जरूद्दीनपुर नहीं है, लाखों स्कूल है। तो आप रिप्रेजेंट कर रहे हो करोड़ों बच्चे हैं। तो आपको एक ऐसा नज़ीर प्रस्तुत करना चाहिए, ऐसे आइडियल टीचर्स होने चाहिए आपको कि लोग फॉलो करें उस चीज़ को कि भैया हम इसको करना है, हमें इस तरीके से करना है, तो ज़रूरी है। शिवम, आप लाइव हैं अगर, और आपके जो शिक्षक जिनका भैया आप नाम ले रहे थे, आपके सहयोगी जिनका नाम आपने लिया, जो बच्चे हैं जो आपकी फिल्मों में अभिनय करते रहे हैं, आप उनसे क्या कहेंगे? जियो जी भर के। जियो जी भर के। जियो जी भर के का मतलब ही ये हुआ कि जीना कैसा है, जीवन कैसा होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। तो सार्थक जीवन तभी होगा जब आप अपने नाम को स्टैंड करेंगे। अब मेरा नाम शिवम है तो कल्याण करना मेरा काम है, तो मैं अपने नाम को अगर जस्टिफाई कर दिया तो मेरा जीवन धन्य हो गया। और उसके लिए मुझे भगवान ने ऐसा पेशा दिया है शिक्षक, तो मैं अपने काम के माध्यम से अपने जीवन को धन्य कर लूँगा। मेरा धर्म, मेरा कर्म, तो सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य मेरे पग जो कभी असत्य की राह पे ना चले, शिव मेरे कर, मेरे हाथ जिसके माध्यम से लोगों का कल्याण हो, और सुंदर मेरा मन, सदैव सुंदर लोगों में देखो, सुदर्शन होना चाहिए। हमेशा हर दर्शन में आपको सुंदर चीज़ दिखनी चाहिए, अच्छी भी रहेंगी बुरी भी रहेंगी, मगर आपका काम होना चाहिए अच्छी चीज़ों को देखना। अच्छी चीज़ों को देखेंगे, अच्छी चीज़ों को प्रचारित करेंगे तो लोगों के बीच में प्यार सम्मान अपने आप बढ़ेगा। जीवन को शुभ होना चाहिए जी। शिवम, और कुछ कहना चाहते हैं आप? कहने के लिए तो सर बहुत कुछ है, मगर बस आपका आशीर्वाद मिला और लोगों का प्यार मिला, इसी के लिए शिवम मैं आप अपना धन्य मानता हूँ। शिवम आप आए, आपने समय दिया, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं आपके। आपने हमें अपना समय दिया और अपना ध्यान का एक अंश हमें दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। नमस्कार।